मैनपुरी कस्बा कुराली में रविवार को राजेंद्र बाबू वर्मा भगत जी की 8वीं पुण्य तिथि में सौभाग्य मैरिज होम में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण शिविर के दूसरे दिन आज सोमवार को सत्संग तथा कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी मौजूद रहे। उन्होंने सत्संग अवसर पर मौजूद लोगों के बीच प्रवचन देते हुए कहा कि वे अपने अंदर की गलतियों को निकालें और सद्गुरु ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने बताया कि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम नहीं लग सकते हैं, कांटे ही लगेंगे। संसार में भक्त सेवा से बड़ा धन और कोई नहीं है। जीवन को अधिक से अधिक निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगाएं। अधिकतर जीवन बंधन से मुक्त रहता है। लोग तो दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी ओर निहारें और उन्हें सुधारें, इस पर कोई गौर नहीं करता। महंत ने कहा है कि इस जीवन दरिया के दो किनारे हैं, जिसमें दुख भी हमारे हैं और सुख भी हमारे हैं। जब इस दुनिया से हम हार जाते हैं तब आत्मा परमात्मा के द्वारे जाते हैं। जब आपके दरवाजे से हार जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। बताया कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ अच्छे संस्कार अवश्य होंगे। संसार में भक्त सेवा से बड़ा कोई धन नहीं है। सत्संग अवसर पर कार्यक्रम में आत्माराम दास, प्रखर दास, राजेंद्र दास, कालीचरण दास, चंदपाल साक सत्संगी चेतावनी भजनों को सुनाया। आयोजक मिथिलेश वर्मा, राम सिंह वर्मा, विक्रम सिंह, रतन सिंह, नारायण सिंह, रेखा वर्मा, रानी वर्मा, ईशु ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान, चेयरमैन संगीता कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया। महंत अमर साहिब से परिवारीजनों ने आशीर्वाद लिया तथा आयोजकों ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए इस तस्वीर में अशोक चौहान जी महंत अमर साहिब जी को माल्यार्पण कर उन्हें शॉल उड़ा रहे हैं। सत्संग में मौजूद भक्त प्रवचनों को भली भांत सुन रहे हैं। इन तस्वीरों में आप भली प्रकार देख सकते हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे, सभी उम्र के लोग इस भीषण सर्दी में सत्संग का लुत्फ उठा रहे हैं। साफ साफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अच्छे सत्संग कराने के लिए पूरे परिवार को, आयोजक मंडल को तथा उपस्थित सभी संत भक्तों को महंत श्री अमर साहिब जी ने शुभ आशीर्वाद दिया और ऐसे ही धर्म कर्म कराने के लिए उन्होंने सभी से कहा जरूरतमंदों को जो जिस लायक है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें कम्बल आदि भोजन वितरण करें। क्या कुछ कहा है महंत अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं उनके प्रवचनों के माध्यम से। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज CPS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन के लिए आवाज लगाई, माता जी भोजन की जरूरत है। अंदर से आवाज आई, गुरुदेव साधु जी थोड़ी देर रुके रहिए, हम अपनी देवी की पूजा कर रहे हैं और अभी देवी की पूजा करने के बाद आपके लिए भोजन ला रहे हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद वो माता भोजन लेकर के और साधु के पास पहुंची और साधु के कमंडल में भोजन
परोसा। साधु ने उस महिला से पूछा कि बहन, हम ये पूछना चाहते हैं, अभी आप कौन सी देवी की पूजा कर रही थी? तो उस महिला ने क्या कहा, साधु जी, बच्चियां ने कहा कि साधु जी, हम उस देवी की पूजा कर रहे थे जिस देवी से मेरे सुहाग का जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं वो कौन देवी होती है, वो सासू मां होती है। उसी तक सबके सुहाग का जन्म होता, उस देवी की सेवा कर रही थी वो। और उस देवी की सेवा करने के बाद साधु के लिए भोजन प्रसाद ला करके कमंडल में रखा। उस साधु ने आशीर्वाद दिया कि बहन, तुम्हारे घर में भक्ति का धन बहुत ऊंचा है और दुनिया में सबसे ऊंचा भक्ति का धन है, सेवा का धन है। और ऐसा आशीर्वाद देकर के वो चला गया। तो इस तरीके से जीवन जौबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यथार्थ में सत्संग एक बहुत ऊंची चीज होती है। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिश्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। सत्संग के प्रभाव से ही बथुआ में पानी लगता। और सच्चा सत्संग क्या है, ये हमारा जीवन, इस बात को गहराई से समझें। इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है वो सत्य सत्ता है, और वही सत्य है। और उसका सत्य का संग जब तक इस शरीर रहता है, क्योंकि ये शरीर सत्य नहीं है, और इस असत्य शरीर का साथ सत्य आत्मा से जब तक रहता है, और ये शरीर भी सत्य के समान दिखाई देता। इसलिए ये जीवन भी सच्चा सत्संग है। और सत्संग के बिना कल्याण नहीं, सत्संग के बिना जीवन नहीं। लेकिन हम सत्संग का महत्व नहीं मानते। एक ऐसा ही परिवार था, वो परिवार बहुत गरीब थे, लेकिन प्रेम और संगठन और भक्ति पूर्वक रहते थे। भक्ति का धन उनके परिवार में बहुत था। क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के टाइम सुबह उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। जब खटखट की आवाज हुई तो घर मालकिन निकल के जाती हैं, और जैसे ही फाटक खोला तो देखती क्या है कि 3 लोग अपरिचित खड़े थे। घर मालकिन ने पूछा, निवेदन किया कि भैया आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं? इतनी सुबह सुबह आने का कारण, किससे मिलना चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि देखो भाई, आगे हैं वो लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे हैं प्रेम जी हैं, और उसके पीछे यश महाराज हैं। लक्ष्मी जी हैं, प्रेम जी हैं और यश महाराज हैं। सब जानते हैं, लक्ष्मी कहते हैं धन को, यश कहते हैं मान सम्मान को, प्रेम कहते हैं आत्मिक प्रेम को। ये 3 लोग उपस्थित थे। तो घर मालिकिन ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, भाई आप लोगों की भक्ति पर हम लोग खुश होकर के तीनों लोग आए हैं, लेकिन एक शर्त है कि तीनों में से एक ही लोग आपके घर में रहेंगे। बताओ किसे लेना चाहोगे? घर मालकिन भी बहुत माइंडेड थी, बहुत होशियार थी। उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग क्षमा करेंगे, 2 मिनट की प्रतीक्षा करेंगे,
हम बिना अपने मालिक साहब और घर वालों की सलाह के कोई कदम आगे नहीं रखती। हम सब लोग मिलके सलाह से कोई काम करते हैं। अतः अभी आते हैं, सलाह करके आपको बताएंगे। घर मालकिन जाती हैं अपने मालिक से, अपने पुत्र बहू से, सबसे पूछती हैं कि भाई ऐसा है, अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के दरवाजे पर सुबह सुबह 3 लोग उपस्थित हैं, आगे हैं, पीछे प्रेम महाराज हैं, पीछे यश महाराज हैं, और ये कहते हैं कि भक्ति पर खुश होकर के तीनों लोग आए हैं, लेकिन शर्त एक है, तीनों में से एक ही रहना चाहते हैं। बताओ किसे लेना चाहोगे? बताओ सलाह करके आप लोग किसे ले आए? उनके पति महाराज भी बहुत माइंडेड थे, बुद्धिमान थे, योग्य थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास थी, इतिहास भरा पड़ा है। रावण के पास बहुत लक्ष्मी है, बताते हैं सोने की लंका थी, लेकिन मारे लक्ष्मी के अहंकार में उसका सारा पतन हुआ। लक्ष्मी तो दुर्योधन के पास भी बहुत थी, लेकिन मारे अहंकार के उसने कृष्ण की बात नहीं मानी और सारा महाभारत करवा दिया। लक्ष्मी तो कंस के पास भी बहुत थी, औरंगजेब के पास बहुत थी, मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के पास बहुत थी, लेकिन आखिर परिणाम भयंकर ही निकला। ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो और यश को भी रहने दो, मान सम्मान को। अगर योग्यता से अतिरिक्त मान सम्मान हो जाता है तब भी पतन हो जाता। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। यदि अपने घर में प्रेम होगा तो हम लोग चटनी से रोटी खाएंगे और स्वर्ग में उपस्थित रहेंगे। तो अपने घर में प्रेम ले आओ। घर मालकिन जाती हैं और निवेदन करते हैं, भाई हमारी मालिक साहब की घर वालों की सलाह हुई है, परामर्श हुआ है, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे जाते हैं। घर मालकिन ने एक कुर्सी डाली, तब तक मुड़ के देखती क्या है कि तीनों लोग उपस्थित। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई और तीनों लोगों को जलपान करवाया, उनको सम्मान दिया और इसके बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज लोगों, एक बात बताओ, अभी तो आप कहते थे एक ही लोग आएंगे, अब तो आप तीनों लोग आ गए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बात यह है, आप लोग भक्ति में तो निपुण हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी बहुत निपुण हैं। क्योंकि जिसकी बुद्धि भक्ति से जुड़ी होती है उसकी बुद्धि निस्वार्थ होती, और जिसकी निस्वार्थ बुद्धि होती है, कहा निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। अगर जिसकी भक्ति के साथ साथ बुद्धि भी निस्वार्थ है, निष्फिक्र है, तो उसने कहा कि आप लोगों की बुद्धि भी बड़ी अच्छी है, निस्वार्थ है, आपने प्रेम को मांगा। जहां प्रेम रहेगा वहां लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, उसे रहना पड़ेगा, और जहां प्रेम और लक्ष्मी रहेगी वहां यश तो अपने आप रहेगा। अब तीनों लोगों को आपके घर में रहना ही पड़ेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये सत्संग और भक्ति की बात है कि जहां सच्चा प्रेम होगा वहां पर लक्ष्मी अपने आप होगी, और जहां पर प्रेम और लक्ष्मी होगी वहां पर यश अपने आप होगा। ये कहने से नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एक महामंत्र कह रहे थे, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आई याद तू। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक तीसरा महामंत्र था बहुत महत्वपूर्ण, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। अगर हम
शांत सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपना निर्मल अंतःकरण रखें, पवित्र अंतःकरण रखें। रामायण की चौपाई सब जानते हैं, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, भक्ति स्वरूप को समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, वहां पर कपट छल छिद्र नहीं भाते। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। जब हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो ऐसा निर्मल मन, पवित्र मन आत्मा से जुड़ा हुआ होता, भक्ति से जुड़ा हुआ होता, सत्संग से जुड़ा हुआ होता। और जहां मन में स्वार्थ है, छल कपट है, बेईमानी है, धूर्ताई है, वहां पर समझ सकते हैं कुसंस्कारों से जुड़ा हुआ होता। तो इसलिए एक महामंत्र कहा था, जीवन जोबन राजमद अभिचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। जो सार संक्षेप बात को हम समझें, हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। ये शरीर क्या है?